हेलो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा, एक बेटी गुड़िया और एक बेटा मोहन थे। परिवार गरीब था, लेकिन प्यार और उम्मीद से भरा हुआ था। आदित्य जी, जल्दी उठ जाइए, सूरज निकल आया है, खेत पर भी जाना है। हाँ राधा, बस उठ गया। आज अगर फसल अच्छी हो गई तो हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। पिताजी, क्या आज आप जल्दी घर आओगे? हाँ बेटा, कोशिश करूंगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ खेत चलूं? अभी तुम पढ़ाई करो बेटा, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनना। आदित्य पूरे दिन धूप में खेत में मेहनत करता था, लेकिन इस बार बारिश कम हुई थी, इसलिए फसल को लेकर चिंता भी थी। तभी उसका दोस्त रामू वहां आता है। हे भगवान, इस बार फसल अच्छी कर देना। मेरे बच्चों का भविष्य इसी पर टिका है। आदित्य, चिंता मत करो, मेहनत करने वालों की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। बस यही उम्मीद है दोस्त। शाम को आदित्य घर लौटा। घर में राधा चिंतित बैठी थी। आदित्य जी, घर में अनाज भी कम बचा है, अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा? डरो मत राधा, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। माँ, पिताजी इतने मेहनती हैं, भगवान जरूर मदद करेंगे। खेतों में हरियाली छा गई। आदित्य की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। आदित्य, तुम्हारी फसल तो पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई है। सच में? भगवान ने हमारी सुन ली। अच्छी फसल बेचकर आदित्य ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए और घर की हालत भी सुधर गई। देखा आदित्य जी, आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ राधा, मेहनत और धैर्य रखने वालों की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती बनूंगा। और मैं पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूंगी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे मुन्ना के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रघु मेहनती था, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। उनकी जिंदगी गरीबी में बीत रही थी, मगर उनका बेटा मुन्ना बहुत ही चतुर और होशियार था। रघु, बस इतना ही चावल बचा है, अब अगले हफ्ते तक कैसे चलेगा? क्या करे गौरी, खेत से जो मिला वो लाया हूँ। जमींदार भी अब अगली किस्त के लिए तगादा कर रहा है। माँ बाबा, आप चिंता मत करो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। गांव का जमींदार बड़ा ही लालची और चालाक था। वह गरीबों की जमीन हथियाने के लिए झूठे केस करता था। रघु की जमीन पर भी उसकी नजर थी। रघु अगर अगली किस्त ना दे पाया तो उसकी जमीन मेरी हो जाएगी। कुछ ही दिनों बाद जमींदार ने रघु के खिलाफ राजा के दरबार में शिकायत कर दी। रघु को उसके बेटे के साथ दरबार में बुलाया जाए। अगले दिन रघु, गौरी और मुन्ना दरबार पहुंचे। रघु, जमींदार कह रहा है कि तुमने उसकी जमीन पर कब्जा किया है, क्या यह सच है? नहीं महाराज, वह जमीन तो मेरी है, मैंने खुद उस पर हल चलाया है। झूठ, जमीन मेरी है। मुन्ना, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? महाराज, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जमींदार साहब, आपने बताया यह जमीन आपकी है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें आपने कौन कौन से बीज बोए थे?
वो तो मुझे याद नहीं। क्योंकि आपने कभी जमीन जोती ही नहीं। जिसने मेहनत की है, असली मालिक वही होता है। राजा मुन्ना की चतुराई देखकर बहुत खुश हुआ। मुन्ना, तुम बहुत समझदार हो। जमीन रघु की ही रहेगी और मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूं। मुन्ना बेटा, तूने हमारी इज्जत और जमीन दोनों बचा ली। बेटा, सच और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक मेहनत और हिम्मत है, कोई हमें हरा नहीं सकता। सच्चाई और चतुराई से बड़ी मुसीबत भी हल हो सकती है।